Hello and welcome to our special campaign, Be the Better Guy, a road safety initiative by Hyundai Motor India in partnership with the India Today Group. Rash driving and all stems out of lack of awareness. The main theme around this campaign is to ensure that we change the behavior of the people, not only the ones who drive the car, but the ones who are also on the pedestrian side. The responsibility lies with all of us. Watch Be the Better Guy this weekend only on India Today Television. नीतीश कुमार के एक ट्वीट ने बिहार में फिर से सियासी भूचाल ला दिया है और इस ट्वीट के आने के बाद लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। सुशील मोदी का दावा है कि लालू यादव जेल से मोबाइल फोन के जरिए नीतीश कुमार की सरकार को गिराने में लगे हैं। वो जेल से ही खेमेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद आरजेडी की तरफ से भी बयान आया है और मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि यह सरकार तो गिरेगी, अगर बचा सके तो बचा ले। ये सरकार खुद अंतर विरोध से गिरेगी। हमारी चुनौती है, बचा सको तो बचाओ। अब ये जब सरकार अपने अंतर विरोध से गिरेगी तो ये दोषारोपण कर रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी सरकार गिराएंगे। अरे सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है। जनादेश को शासनादेश से बदला गया है, ये सबको पता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। सरकार ठीक से नहीं चल रही है। एक चक्का ट्रक का, एक चक्का स्कूटर का है, ये चलेगी कैसे? जो 3 नंबर की पार्टी है उसको आपने मुख्यमंत्री दे दिया, लेकिन भारी दबाव बनाकर रखा है आपने। ये सरकार चलने वाली नहीं है, वेंटिलेटर पर है, किसी भी समय गिरेगी। अरुणाचल प्रदेश में जब जेडीयू के 6 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए तो इसके बाद बिहार में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। बिहार में भी जेडीयू और बीजेपी के बीच लगातार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दूरियां जरूर बढ़ी है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार ये कहते नजर आए कि सरकार में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आरसीपी सिंह का यही कहना था कि कोई पीठ में छुरा घोंपे यह बर्दाश्त नहीं। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद, उस दौरान केसी त्यागी ने भी ये बातें कही थी कि इस बात से पार्टी जरूर दुखी है कि अरुणाचल प्रदेश में उसके 6 एमएलए तोड़ लिए गए। और जब यह एमएलए टूटे तो इसके बाद बिहार में जेडीयू को आरजेडी की तरफ से ऑफर मिलने लगा। लगातार यह बात कही जाने लगी कि अगर नीतीश कुमार फिर से वापस आना चाहें तो वो वापस आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी अब बयान आया है और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने ये कहा है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में कोई भी मुश्किल नहीं। जिसको मैंडेट ही नहीं मिला है वो क्या मैंडेट की बात करेगा? और ये एनडीए की सरकार मजबूत है, एनडीए का घर बहुत ही मजबूत है, उसको तोड़ने में कोई समय किसी को हाथ लगने वाला नहीं है। ये टूट नहीं सकता है। यहाँ की जनता बहुत सोच समझ के यहाँ मैंडेट दी है एनडीए को। एनडीए 5 साल सरकार चलेगी, किसी की डोरी डालने से ये टूटने वाली नहीं है। दरअसल बिहार में यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो 2020 में हुए हैं उसमें जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। नंबर 1 की पार्टी तो आरजेडी है। हालांकि बीजेपी जो बिहार में जेडीयू को बड़ा भाई मानती थी, लेकिन अब वो बड़े भाई की भूमिका में है, उसकी सीटें ज़्यादा हैं और ये लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर बीजेपी का लगातार दबाव भी काम कर रहा है। ऐसे में यह बात विपक्ष की तरफ से उठने लगी कि क्या नीतीश कुमार इस प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे और एक बार फिर से नीतीश कुमार यू टर्न मारेंगे और महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये साफ कर दिया था कि आरजेडी अपने दम पर ही बिहार में सरकार बनाएगी, लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है और जब ऑफर की बात आ रही है तो ये सवाल उठने लगा है कि बिहार में क्या खरमास के बाद कोई नया राजनीतिक या सियासी संकट खड़ा होने वाला है।